हम देखते हैं गोकू अपनी डार्क मास्टर फॉर्म में होता है और उसके सामने ओमनी वेजिटा। ओमनी किंग वेजिटा कहता है तुम्हें क्या लगता है कहकर और तुम इतने से मुझे हरा दोगे। गोकू कहता है वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। वेजिटा कहता है अच्छा तो तुम्हें अपनी ताकत पर काफ़ी घमंड है। और हम देखते हैं गोकू अचानक से काफ़ी दूर जाकर गिरता है क्योंकि वेजिटा ने उस पर इतनी तेज़ी से हमला किया था जिसे गोकू खुद भी नहीं देख पाया था और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाता है और कहता है आखिर ये मेरे साथ क्या हुआ। मैं तो अब डार्क मास्टर फॉर्म में हूँ, फिर भी मैं उसके हमले को क्यों नहीं देख पाया, जबकि मेरी ताकत पहले के मुकाबले हज़ारों गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा लेता है और वेजिटा पर हमला करता है, लेकिन वेजिटा उसके हमले को अभी भी बहुत आसानी से रोक लेता है। गोकू लगातार हमला करता ही रहता है और वो पूरी कोशिश करता है वेजिटा को चोट पहुंचाने की, लेकिन वो वेजिटा के करीब तक नहीं पहुंच पाता और उसके सारे हमले बेकार जाते हैं। गोकू और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी अचानक वेजिटा गोकू को फिर एक जोरदार पंच करता है जिससे गोकू की हालत फिर से काफ़ी ख़राब हो जाती है, जिस वजह से गोकू अनकंट्रोल हो जाता है और उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जी निकलने लगती है। वो अपनी ट्रू डार्क फॉर्म में आ जाता है और वेजिटा पर टूट पड़ता है, लेकिन वेजिटा अभी भी उसके हमले को बहुत ईजिली टॉच कर देता है। गोकू लगातार वेजिटा पर हमला कर ही रहा होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। उसका कोई भी हमला वेजिटा पर काम नहीं कर रहा था। वेजिटा उन सब हमले को काफ़ी इजीली टॉच कर रहा था। गोकू वेजिटा को तो छूने की दूर की बात है, उसके करीब तक नहीं पहुंच पा रहा था। ये देखकर गोकू सोच में पड़ जाता है और कहता है क्या मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा, लेकिन क्यों इतने पावरफुल होने के बाद भी मैं उसे छू तक नहीं पा रहा। ये कितनी शर्मनाक बात है, मैंने इतने सारे वेजिटा को मारा है और आखिरी में जाकर इसे हार जाऊंगा। मैं इस वेजिटा से कभी नहीं हारने वाला है, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं इसे हरा कर रहूँगा। और ये कहने के बाद गोकू बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है और अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है, जिस वजह से इस पूरे मल्टीवर्स में भूकंप आ जाता है। वेजिटा ये देखकर कहता है लगता है अब ये अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करेगा, लेकिन इसे हराने के लिए मुझे इसे कहीं और लेकर जाना होगा, वरना ये पूरा मल्टीवर्स तबाह कर देगा। ये कहने के बाद वेजिटा अपने हाथों से इशारा करता है और हम देखते हैं गोकू वेजिटा एक अलग से ही जगह आ जाते हैं जहाँ उन दोनों के सिवा कोई नहीं होता और वो पूरी जगह खाली होती है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो अपनी पावर को बढ़ा ही रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था उसे कुछ पता ही न चला हो। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली डार्क फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था और जब वो अपने चारों तरफ देखता है तो वो वेजिटा से कहता है आखिर तुम मुझे कहाँ ले आए। वेजिटा कहता है चिंता मत करो, ये कोई है नहीं है, इसे तुम एक टाइम चैम्बर समझो जहाँ तुम कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते और मुझे यहाँ तुमसे लड़ने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। मैं भी अपनी पावर को हुड नहीं करना चाहता, तो मैं तुमसे उम्मीद रखता हूँ कि तुम मुझे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने का मौका दोगे। कहीं ऐसा ना हो उससे पहले तुम मारे जाओ, तुम इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। जब तक मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल न कर लूँ मरना मत। ये सुनकर गोकू कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारे बगैर नहीं मरने वाला। वेजिटा ये सुनकर हंसता है और कहता है ये हुई ना सयन वाली बात, चलो आ जाओ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तभी ये सुनकर गोकू वेजिटा पर टूट पड़ता है और उस पर अपना एक जोरदार पंच करता है। वेजिटा उसके पंच को टॉच करता है और गोकू पर एक जोरदार पंच करता है, लेकिन गोकू भी इस बार उसके पंच को टॉच कर देता है। वेजिटा ये देखकर कहता है ये हुई ना बात, लगता है मैं भी अपनी थोड़ी बहुत पावर का इस्तेमाल कर पाऊंगा। ये कहने के बाद वो गोकू पर काफ़ी सारे पंच करता है, लेकिन गोकू सारे हमलों से बच जाता है और वेजिटा के पीछे जाकर उसे एक जोरदार किक करता है, लेकिन वेजिटा उसके हमले को देख लेता है और उस हमले से बचने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसकी टांग पकड़ के उसे दूर फेंक देता है। गोकू हवा में खुद को संभालता है और वेजिटा के पास फौरन आकर उस पर फिर से हमला करता है। ये देखकर वेजिटा भी गोकू की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है और उस पर अपना हमला करता है और हम देखते हैं उन दोनों के पंच के टकराने से वहाँ पे काफ़ी तेज रोशनी फैलती है और अचानक बहुत बड़ा धमाका होता है। वेजिटा ने जैसा कहा था वैसा ही होता है, वहाँ कुछ भी नुकसान नहीं होता और जैसे ही धमाका खत्म होता है हम देखते हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे पर हमला ही कर रहे थे। हमले से उन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ था, वो लगातार एक दूसरे पे पंच किए जा रहे थे। तभी अचानक गोकू वेजिटा पर एक डार्क एनर्जी से हमला करता है, लेकिन वेजिटा भी उस पर अपना एक की ब्लास्ट अटैक कर देता है। इस वजह से वहाँ पर बीच में ही धमाका होता है और वो हमला खत्म हो जाता है। गोकू कहता है तुम्हारे की ब्लास्ट अटैक तो काफ़ी पावरफुल है, उसने मेरे डार्क एनर्जी के पावर को ख़त्म कर दिया। वेजिटा कहता है मेरा हमला नहीं बल्कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। गोकू कहता है मैं तुम्हारी बकवास बात सुनकर पक चुका हूँ, अगर तुम इतने ही ज़्यादा ताकतवर हो तो मुझे मारते क्यों नहीं, और हाँ अगर तुम मुझे नहीं मार सकते तो अपनी बकवासें बंद करो। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाता है। वेजिटा कहता है मैं तुम्हें मार तो आसानी से सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा खेलना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल तुम्हें वैसे ही मारूंगा जैसे तुमने बाकियों के वेजिटा को मारा है।
मैं तुम्हें जरूर मारूंगा, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये कहने के बाद वेजिटा बहुत तेजी से गोकू की तरफ बढ़ता है। गोकू भी बहुत गुस्से में वेजिटा की तरफ हमला करने के लिए जाता है। देखते उन दोनों में काफ़ी भयानक फाइट शुरू हो जाती है। उनके हमले इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि वहाँ पर जो एक शख्स था वो उन्हें देखकर काफ़ी डर जाता है और कहता है, क्या मैंने सोचा नहीं था वो क्या करोट इस मल्टीवर्स के वेजिटा को इतनी टक्कर देगा। आखिर वो वेजिटा से मार क्यों नहीं देता। मैं जानता हूँ अपनी पावर को रोक चुका है। सारे मल्टीवर्स के वेजिटा इतने ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं। मुझे सही वक्त का इंतज़ार करना होगा और जैसे ही मौका मिलेगा मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। फिलहाल तो अभी मुझे बचकर रहना चाहिए, उनके हमले काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। और इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो वेजिटा पर लगातार अपने पंच किए जा रहा था। वेजिटा कहता है, क्या क्या करोट, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, इससे मुझे ज़्यादा चोट नहीं आएगी। गोकू कहता है, मैंने तुमसे कहा ना अपनी बकवास बंद करो। तो ये कहने के बाद गोकू अपनी पूरी ताकत से वेजिटा की तरफ एक पावरफुल पंच करता है। वो पंच इतना पावरफुल था कि उस पंच की वजह से वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका हो जाता है। गोकू कहता है, बताओ अब तुम क्या कह रहे थे। वेजिटा कहता है, ये हुई ना बात, ये थोड़ा दमदार था पर इतना भी नहीं कि ये मुझे मार सके। मुझे तो बस थोड़ी बहुत खरोचें आई हैं, इतनी छोटी खरोचें कि मुझे दिखाई भी नहीं दे रही है। क्या तुम इसे ही ताकत कहते हो। अब मेरी बारी। ये कहने के बाद वेजिटा अपना पावरफुल पंच बनाता है। ये देखकर गोकू चौंक जाता है और कहता है, क्या मुझे ये मारने वाला है। और तभी अचानक से वेजिटा गोकू पर अपना पंच कर देता है। वो पंच भी इतना पावरफुल होता है कि उससे काफ़ी ज़्यादा पावर एनर्जी रिलीज होने लगती है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। गोकू ने इस पंच को रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो इतना पावरफुल था कि गोकू से संभाल नहीं पाया और उस पंच से गोकू को काफ़ी चोटें आती हैं। गोकू कहता है, ये भी इतना बुरा नहीं था। वेजिटा ये सुनकर कहता है, इसीलिए कि मैंने अपनी पूरी ताकत से वो हमला नहीं किया था और मैंने तुम्हारे साथ बहुत खेल लिया और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। गोकू ये सुनकर कहता है, अब ये तुम क्या कह रहे हो। वेजिटा गोकू की बात को नज़रअंदाज करते हुए एक बहुत बड़ा की बड़ा सा टैंक बनाता है जो अपनी पावर से बना हुआ था। गोकू से देखकर कहता है, क्या मैं उस हमले से मर सकता हूँ। और तभी वो हमला वेजिटा गोकू पर कर देता है। गोकू उस हमले को देखता रहता है और कहता है, नहीं मैं ऐसे नहीं मर सकता। तभी अचानक से वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। ये देखकर वेजिटा कहता है, उस हमले से उसका बचना नामुमकिन है, उसका खेल खत्म हुआ। अभी अचानक वेजिटा के पीछे कोई बहुत पावरफुल हमला करता है। वेजिटा कहता है, आखिर ये क्या है। हम देखते वो डार्क कामेहामेहा किसी और ने नहीं गोकू ने किया था। वो अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके वेजिटा के पीछे आ गया था और वो हमला वेजिटा को जा टकराता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। उस हमले से वहाँ पर इतना बड़ा धमाका होता है कि माजिम वेजिटा भी उससे काफ़ी दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो जाती है। वो कहते हैं, लगता है मैं उनके साथ बेकार में यहाँ पर आ गया, ऐसा लग रहा है मैं भी मारा जाऊँगा। के बाद हम गोकू को देखते हैं जो काफ़ी हाँफ रहा था और कहता है, वो हमला सच में काफ़ी भयानक था और सही वक्त में मैं वहाँ से नहीं हटता तो पता नहीं क्या होता। तभी गोकू से कोई कहता है, अगर तुम वहाँ से नहीं हटते तो मारे जाते, लेकिन मुझे पता था तुम उस हमले से बच जाओगे। गोकू कहता है, लेकिन मुझे लगा था तुम मेरे हमले से मारे जाओगे। ये कैसे मुमकिन है, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ वेजिटा, आखिर तुम किस मिट्टी के बने हो।